बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक शख्स है जिसका नाम है अकबर एस बाबर। ये वो शख्स है जिसने पीटीआई की सारी ईमानदारी और पीटीआई की तमाम तर मुहिब वतनी का जो भेद था वो खोल के रख दिया। और इस शख्स ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान से या पीटीआई से फ़ॉरेन फंडिंग का हिसाब दिया जाए कि उसको पैसे कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है। और इतलात के मुताबिक ये केस जो है ये इमरान खान के गले पड़ चुका है। हालांकि वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि 6 साल वो इस केस को कभी स्टे ले रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और अब जब कोई बात बन नहीं पड़ पा रही तो कहते हैं बहुत अच्छा हो गया, अब तो इनके भेद खुलेंगे नून लीग वालों के, पीपल्स पार्टी वालों के, कि ये इनको फिर बताना पड़ेगा कि मैं तो एक एक का हिसाब दे सकता हूँ। ये उनका जो स्टाइल होता है, जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं। तो उस एस अकबर बाबर से ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसकी हम आगे चल के बात कर देंगे। जो ख़बर है जो इस वक्त अखबारात में शाया हुई है और जिसको आप कह लें कि वो गले की हड्डी बनी हुई है, ये अकबर एस बाबर साहब की ज़ात भी और ये ख़बर भी जो उन्होंने ब्रेक की है और फिर उनकी कार्रवाइयाँ भी। ख़बर ये है कि अकबर एस बाबर साहब को इमरान खान साहब के एक मोतमद साथी जो उनके साथ बैठे हुए थे, उन्होंने 7 मिनट की कॉल की उनको और उनको कहा कि मैं इमरान खान साहब के बिहाफ पे आपको ये पेशकश कर रहा हूँ कि छोड़ो यार झगड़े, आओ गले मिलो, असी भाई हाँ, हमने इतना वक्त अच्छा गुजारा है पार्टी हमने। ये फिर लाले पोचे जो होते हैं, ये फ्लैटरिंग जिसको कहते हैं, मक्खन लगाने पड़ते हैं और लगाते हैं लोग कि जी कि आप आए बैठें, पार्टी तो हमने बनाई थी, वो आइडिया ये था और वो विज़न वो था। खान साहब को आप समझ नहीं सके, खान साहब तो आपकी बड़ी कदर करते हैं, आप गैरों के आगे बहकावे में आ गए। हालांकि इस पार्टी में आपका खून भी शामिल है, आपका पसीना भी शामिल है, इस पार्टी के मेहमान हैं आप, और ये वो। तो आए खान साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं और खान साहब कहते हैं कि दफ़ा करें इस केस को, इस केस में क्या रखा हुआ है, आए बैठे और बैठ के बात करते हैं और छोड़े आप कोई हाथ रखें, आप क्या चाहते हैं, आपको आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई, ये हुआ वो हुआ, आप इग्नोर हुए, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब को इसका पछतावा है और आप आएँ जनाब, हम आपको चेयरमैन सेनेट तक का भी इलेक्शन होने वाले ने तो चेयरमैन सेनेट आपको लगाते हैं। ये फुलियाँ पाना कहते हैं पंजाबी में हम किसी ऐसे शख्स को दाना डालना, दूसरे अल्फाज में। तो अकबर एस बाबर साहब इस दानागिरी के अंदर नहीं आए और उन्होंने क्या हरकत फरमाई है, उन्होंने ये बात मीडिया को बता दी कि भाएं राती खान साहब के एक बड़े करीबी बंदे का फोन आया सी और खान साहब उन्होंने कोल ही बैठे हुए सी और वो ये बातें कर रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि जी कि अगर, अब ये अकबर एस बाबर साहब कहते हैं कि अगर मैंने यही कुछ करना होता तो फिर ये बहुत पहले कुछ हो चुका होता। आपकी हुकूमत को तो 7वां साल KPK में है, मैं उत्थे तुहाडे कोलों कुछ लिया, मैंने वहाँ पे कुछ आपसे डिमांड की और मेरा मुतालबा क्या है, मेरा मुतालबा सिंपल सा सादा सा है कि भाएं जेडे तुसीं पैसे लोगों के लेने लाए कितने दस दो, एक बात। और फिर इसमें जो ख़तरनाक बात सामने आई, वो ख़तरनाक बात ये है, वो पहले भी कई दफ़ा आपसे गुजारिश की जा चुकी है कि आप एक ऐसी यानी एक ऐसे लोगों से, ये कानून में ममनू है पैसे लेना जो पाकिस्तान के कल को आपको मुफाद के ख़िलाफ़ यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पर इसराइली लोग अगर आपको चंदा देते हैं कि इमरान खान साहब आप हमारे जवाई हैं और आप पार्टी बना रहे हैं, शाबा बल्ले बल्ले, ये ले पैसे और मौज करें जनाब, आप बेसाफ फंडिंग है और जलसे करें, जुलूस करें, लोगों के जुलूस निकालें, फलूस निकालें, जो आपका दिल करता है। पैसों की कमी नहीं आएगी आपको, फंड ही फंड, पैसा ही पैसा, और फिर इंडियन भी आपको पैसे दे रहे हो। तो ये बात हो जाती है ख़तरनाक और मशकूक कि एक ऐसे बंदा जो पाकिस्तान का कल को वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है और बना, कि वो सीट पे बैठ के पता नहीं किसके कहने पे क्या फ़ैसले कर दे। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं समझने वाली, और दुनिया भर में इसी तरह ही होता है कि आप जो, अगर आप कोई मुल्क का इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं तो फिर अपने लोग जो, और फिर अकाउंटेबल, कि वो आप बता सके कि मुझे ये जनाब ये फ़लाँ ने ये पैसा दिया है, मिस्टर ए ने दिया है, दीन मोहम्मद ने दिया है, चौधरी नज़ीर ने दिया है, और ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये इनका शनाख्ती कार्ड नंबर है, इस अकाउंट में इन्होंने पैसे भेजे हैं, ये हुंडियाँ हो रही हैं, ये जनाब अपने टेलीफोन ऑपरेटरों के नाम पे खुलवाए जा रहे हैं। वो तो बदनाम से, वो तो खाली बदनाम थे, असल कार्रवाई ग्रुप तो इमरान खान साहब हैं।
और जो जान अजाब में आई हुई है वो इसी वजह से आई हुई है कि फंसेंगे, बुरा फंसेंगे, बल्कि बुरा फंस चुके हैं। और ऊपर से कहते हैं कि वो पता चलेगा कि ये तो माफियाज इनको देते हैं नून लीग। फनकार आदमी है इमरान खान, उससे बड़ा फनकार लोग भुट्टो को मेरा ख्याल है भूल जाएंगे जब ये फनकारियाँ खुलना, अभी तो खुलनी शुरू हुई है ना फनकारियाँ आहिस्ता आहिस्ता, अभी ये पूरी जब खुलेंगी तो दिलीप कुमार के एटम है, कुछ नहीं बेचता इमरान खान साहब के आगे। इन्होंने क्रिकेट से ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई फनकारियाँ की हुई हैं, और वो शायद करते भी रहे हों इंग्लैंड में जाके, वहाँ पे हमें कौन सा पता है वहाँ पे क्या क्या करते थे क्रिकेट खेलने के अलावा। दास्तान तो खैर इनकी बड़ी मशहूर है। बहरहाल छोड़ें इस बात को। बात ये है कि अकबर एस बाबर की फिर इसे इन्होंने कर दी तरदीद कि जी ये बेसिकली 8 साल से पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं भाई, क्या ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मैंने आपका इलेक्शन कमीशन में केस कर दिया है, वहाँ पे जाके हिसाब दें। वो खुद कह रहा है मैंने हिसाब दो, वो तो इलेक्शन कमीशन को कह रहा है। तो ये जी ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये वापसी का रास्ता चाहते हो। एडे मतलब है कि जहांगीर खान, मतलब वो क्या कहते हैं शहनशाह जहांगीर के वापसी का रास्ता चाहते हैं। तो बहरहाल वापसी का अगर रास्ता चाहते होते तो फिर ये वो मीडिया को ना बताते फ़ोन करके लोगों को कि मेरी ये है फ़ोन आया पाइन, और वो फ़ोन अगर आया तो फिर वो कोई रिकॉर्ड भी इन्होंने ज़रूर दिखाया होगा। ये इत्तला मेरे तक नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामला में कच्ची गोलियां नहीं खेली जाती। और फिर ऊपर से वो जो फनकारी और लगा रहे हैं, दूसरी वो ये कर रहे हैं कि जी वो जो लॉयल पार्टी के साथ लॉयल पुराने कारकुन जिनको ठुड्डा करा दिया गया है। एक बंदे को मैं जानता हूं जिसका नाम हामिद खान है। हामिद खान जैसा अपराइट आदमी ये वकला लीडरों में से हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम लोग देखे हैं कि जिसकी जो बात कर रहा है उसका कोई दूसरा मतलब अखज़ करने की कोशिश करे, उसकी बात का कोई मतलब निकालने की कोशिश करें तो आपको दांतों तले पसीना आ जाता है। इतना अपराइट आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, वो उसने भी कानों का हाथ लगा लिया इमरान खान साहब के। हालांकि वो वाइस चेयरमैन थे, ये पुराने दिनों की बात है, ये 90s लेट 90s में पीटीआई के। तो वो भी फारिग। अच्छा रह कौन गए हैं वो जिन्होंने माल लाए ना इमरान खान साहब ने। अच्छा रह कौन गए हैं वो कज़न रह गए ने, वो क्या ना जी नुशेरवां बरकी। वैसे नुशेरवां साहब हमारे प्रोड्यूसर भी हैं। तो नुशेरवां बरकी साहब ने जो अन्नी डाली हुई थी KPK में, ये वो थे हेल्थ एडवाइज़र थे। मतलब अकरबा परवी लोगों को आप कहते हैं, और ख़ुद अकरबा परवी की का आलम ये है कि जिस बंदे ने आपके बाल लगाए, कोई हर्ज नहीं है, लगवाने चाहिए, बिल्कुल लगवाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था ना। वो उन्होंने लगवाए थे नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने। अच्छा वो तो खैर ये भी बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो उनके बाल इतने थे ही नहीं कि वो थोड़े से 2-4 भी लगते तो नज़र आते कि क्या होया। तो लोगों ने पूछा था ये सब तेल कड़ा इस्तेमाल किया था। खान साहब जो थे ये देखें फनकार किस लेवल के हैं कि इन्होंने इधर बाल कम होना शुरू हुए, हल्का हल्का गंज नज़र आना शुरू हुआ, तो इन्होंने ना खुफिया यानी वो होती मुख्तलिफ स्पैन्स में पैचेस करके, आपने इनको कभी गंजा नहीं देखा होगा। अदरवाइज़ ये है अपने कमर ज़मान कायरा साहब, इन्होंने बाल लगवाए हैं, पूरे पाकिस्तान में पता चला बाल लगवाए ने, लेकिन खान साहब ने नहीं पता चलना दिया। इतने ये आप दोस्त किस्म के सियासतदान हैं, विचों में चल देने। तो वो जिसने बड़े अच्छे बाल लगवाए उसको सेनेट का टिकट दे दिया। अब ये खबर ब्रेक की गरीदा फ़ारूकी ने कि जी के पहले इस बंदे को जो इन्होंने इमरान खान साहब के सर पर बाल लगाए, डॉक्टर हुमायूं मेमन, इसको पहले इन्होंने रिवॉर्ड देते हुए, बादशाह इनाम देते हैं ना, ये तो जाती मराले बादशाह बदनाम थे ना, ये जरदारी वाले बादशाह बदनाम थे, लाड़काने वाले। तो ये भी उसी तरह के बादशाह कि जी के मेरे वाल लाए सी ना, एलो ये पेम्स अस्पताल की चेयरमैन ही तुम्हारे नाम। अच्छा ये भी घट है, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੈਨੇਟ बढ़ाता, अगों हो सकता चेयरमैन सैनट ला दे, पहले मेरे वाल लाए सन ना, तो ऐसा अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो बहरहाल वो उसने खबर ये ब्रेक की ट्वीट के ज़रिए, तो उसके पीछे पड़ गए हमारे जो हैं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस के आइंस्टाइन शहबाज गिल साहब कि जी ये सहाफ़त है, और सहाफ़त किन्हों कहते हैं। अब ये आप सिखाएंगे कि सहाफ़त किसको कहते हैं। खबर ये छोटी खबर है कि जो बंदा और चोरी पकड़नी और क्या आती है, और उस बंदे की क्वालिफ़िकेशन है क्या इसके अलावा कि वो पार्टी के में इतने साल उसने गुजारे हैं, बाल बहुत पुराने लाए ने, ये है उसकी इमरान खान के साथ लॉयल्टी। और एक उनका और दोस्त है, उसका नाम है दोस्त मोहम्मद महसूद,
पुरानी इमरान खान की तस्वीरें देखें शिकार खेलते हुए कि वो वज़ीरिस्तान के बाहरी इलाकों में फिर रहे हैं, वहाँ पे इनको शिकार खिलाया करते थे, सहूलतकार होते थे इनके, उसको भी सेनेट का टिकट दे दिया। तो बात करने का मकसद ये है कि जो ये भी उसी तरह के ही हैं, उसी कमाश के आदमी हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा ख़तरनाक आदमी हैं। क्योंकि एक बंदा होता है ना कि वो खुलखुला के होता है, और एक बंदा जो है ना अंडर द कवर। इमरान खान साहब अंडर द कवर हैं, अकबर एस बाबर साहब को हाथ जोड़ रहे हैं और उनकी जान फंसी हुई है। और कि जी जिस तरह मैं मतलब मेरे साथ लॉयल्टी शो करो, अगर तुमने की होती तो डॉक्टर हुमायूं अहमद तो सिर्फ मेरे बाल लगाए थे, उसको सेनेट की टिकट दे दी, और ये दोस्त मोहम्मद महसूद शिकार खिलाया, सेनेट की टिकट दे दी। तो अब अगर तुम मुझसे लॉयल्टी का इजहार करो तो मैं तुम्हें चेयरमैन सेनेट बना सकता हूँ। तो इमरान खान साहब एक 2 नंबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद वो ये जो पार्टी फॉरेन फंडिंग केस है इसमें इनकी जान बच जाएगी, नहीं बचेगी। उसकी वजह ये है कि वो खुद सोचें, इमरान खान साहब समझदार आदमी हैं, कि 6 साल से ये केस लटक रहा था। इलेक्शन कमीशन को अब कौन सी एनके लगी हैं कि उनको ये केस नज़र आना शुरू हो गया। वो एनके आखिर किसी ने तो लगवाई होगी ना। वो जिसने ये एनके लगवाई हैं कि जिनको फॉरेन फंडिंग केस नज़र आना शुरू हो गया, उस बंदे का पता करो कि वो किन्ने एनका लाइया ने। वो जिसने एनके लगाई हैं ना इलेक्शन कमीशन को, वो आपको छोड़ने को लिए तैयार नहीं है, वो आपके पीछे है, और वो आपके दाएं बाएं ही पाया जाता है, और अक्सर पाया जाता है। ढूंढ लें तो आपका। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।